फिल्म की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई देती है। सबसे खूबसूरत कौन है और उसका नाम क्लारा है। उसकी माँ अब जीवित नहीं थी, लेकिन उसका एक अद्भुत परिवार था जिसमें उसके पिता, छोटा भाई और बड़ी बहन शामिल हैं और वे एक साथ मस्ती से रहते थे। क्रिसमस का दिन है और क्लारा के पिता अपने सभी बच्चों को उपहार में देते हैं। जब क्लारा अपना उपहार पैक खोलती है तो एक अंडे के आकार का बॉक्स होता है। इसके लिए एक चाबी की जरूरत होती है। उसे उसी अंडे के आकार के डिब्बे में एक नोट मिलता है जो उसकी माँ का है और उसने उस पत्र में लिखा है, आप इस अंडे के आकार के डिब्बे में जो चाहे पा सकते हैं। तभी क्लारा के पिता वहां पहुंच जाते हैं। वे क्लारा से कहते हैं, तैयार रहो, हम एक पार्टी में शामिल होने जा रहे। इसलिए क्लारा की बड़ी बहन तैयार होने में उसकी मदद करती है। लेकिन इस पार्टी में जाने की सोचकर वो बेहद खुश थीं, क्योंकि उस आदमी ने अंडे के आकार का वह डिब्बा बनाया था जिसके घर वे जा रहे थे। क्लारा वहां पहुंचकर उस आदमी के पास जाता है कि वह इस अंडे के बारे में कुछ बता सके या वह उसे अंडे के आकार के डिब्बे की चाबी दे सकता है। अब क्लारा उस अंडा निर्माता को खोजता है और वह कहती है उसके पास जाकर, क्या तुम मुझे इस अंडे की चाबी दे सकते हो? तब वो कहता है, मेरी बेटी, मैंने इस अंडे की चाबी नहीं बनाई, मैंने इसे आपकी माँ के लिए बिना किसी कारण के बनाया था। वह आदमी मंच पर चला जाता है। वह बताता है कि मैंने बच्चों के लिए कुछ खेलों की व्यवस्था की है। वह आदमी उनसे कहता है कि मैंने हर जगह तार लगाए हैं। प्रत्येक स्ट्रिंग में प्रत्येक बच्चे का नाम होता है। आपको बस अपने नाम के साथ एक स्ट्रिंग का पालन करना है। यह आपका क्रिसमस उपहार है। उत्साहित होकर सभी बच्चे अपने नाम के साथ स्ट्रिंग की खोज करना शुरू करते हैं। क्लारा को भी जल्द ही उसका तार मिल जाता है। उसका पालन करते हुए वह आगे बढ़ने लगती है। वह तार लंबा है और क्लारा उसके साथ चलते हुए एक जमे हुए जंगल तक पहुंचता है। यह एक मुग्ध दुनिया लग रही थी। तार उस पेड़ पर समाप्त होता है जो चमक रहा था। ये क्लारा को बहुत अधिक आकर्षित करता है। फिर क्लारा नोटिस करता है, आगे बढ़ता है। उस अंडे के आकार के डिब्बे की चाबी लटकी हुई है जो वो चाहती थी, लेकिन चाबी मिलने से पहले ही एक शरारती चूहा वहां आ जाता है और वह चाबी पकड़कर भाग गया। क्लारा भी इसके पीछे जाने लगती है। ये टॉम और जेरी के खेल जैसा दिख रहा है। क्लारा रास्ते में एक डमी को देखती है जब वे उस चूहे के पीछे दौड़ रही होती है। वह डमी असली लुक दे रही है। क्लारा ये जांचने के लिए इसे छूना शुरू कर देता है कि ये डमी है या असली इंसान। तब वह आदमी जो एक असली आदमी है अपनी आंखें खोलता है। वो गुस्से से उससे कहता है, तुम यहीं रुक जाओगी, आपको यहाँ कदम रखने की अनुमति नहीं है। लेकिन क्लारा कहती है, मुझे जाना है, एक चूहे ने मेरी चाबी पकड़ ली है। सुरक्षा गार्ड की वर्दी पहने हुए आदमी ने उससे पूछा, चाबी? तुम्हारा नाम क्या है? क्लारा जवाब देता है, मेरा नाम क्लारा है। सुरक्षा गार्ड क्लारा को बुलाने से पहले खुद को झुकता है, हे राजकुमारी। वह कहता है, तुम अंत में यहाँ आ गए हो। क्लारा कहते हैं, तुम क्या कर रहे हो? मैं वो नहीं हूँ जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। मैं तुम्हारी राजकुमारी नहीं हूँ। वह पहरेदार कहता है, तुम हमारी राजकुमारी हो? तुम्हारी माँ यहाँ रानी है। जाहिर सी बात है कि उनकी बेटी को हमारी राजकुमारी कहा जाएगा। और मैं इस देश का प्रधान हूँ जिसका इस स्थान से गहरा नाता है। तब क्लारा बहुत खुश महसूस करती है। मैं तुम्हारी राजकुमारी हूँ, जो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, क्या तुम उसे पूरा करोगे? कप्तान कहता है, हाँ राजकुमारी, क्यों नहीं। राजकुमारी कहती है, मेरे साथ आओ और उस चूहे को खोजने में मेरी मदद करो। मुझे एक चाबी चाहिए। फिर क्लारा और वह कप्तान एक साथ उस दर का पता लगाने लगते हैं। अब क्लारा चलते चलते चूहे की झलक देखती है। जैसा कि क्लारा घोड़े से उतरने के बाद उसका पीछा करता है, तभी एक राक्षसी चूहा दिखाई देता है और वह भाग जाता है, क्लारा का अपहरण कर लेता है। फिर क्लारा का जीवन कप्तान द्वारा बचाया जाता है। कप्तान क्लारा को अपने साथ जंगल से गुजरते हुए महल में लाता है जहां उनकी मां रानी राज करती थी। जैसा कि लोगों ने नोटिस किया है कि क्लारा राजकुमारी आ गई है, तब वे सभी लोग उसके सामने झुक जाते हैं और वे उसे खुशी से बधाई देते हैं। क्लारा में अपनी मां की तस्वीर भी दिखाई देती है। वह इस राज्य की रानी के रूप में भी प्रकट हो रही थी। कैप्टन अन्य लोगों के साथ क्लारा का भी परिचय देता है। शुगर प्लम फेरी नाम की महिला भी है
क्लारा के साथ ढंग से बात करता है। वह बताती है, काफी समय हो गया है कि हमारी रानी यहाँ से चली गई। वह आपकी माँ है। क्लारा यह सोचकर हैरान है कि वे यहाँ कहाँ आई है। फिर शुगर प्लम उससे कहती है, चौंकिए मत, इस मुग्ध भूमि से तुम्हारी माता का भी संबंध था। हम आपको हमारे मुग्ध क्षेत्र में भी बधाई देते हैं। लेकिन क्लारा उससे कहती है, नहीं, मुझे जाना पड़ेगा, पापा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। शुगर प्लम कहता है, आप कितने मासूम और सुंदर हैं। चलिए मैं आपको एक सच बताता हूँ, जब तक आप इस दायरे में नहीं हैं, तब तक आपकी अपनी दुनिया का समय सबसे धीमी गति से गुजर रहा है कि किसी को ऐसा नहीं लगेगा कि आप उस जगह से बहुत दूर चले गए हैं। मेरे साथ आइए, मैं तुम्हें अपनी रानी की तरह तैयार करता हूँ। आप बहुत खूबसूरत लगेंगी। वह अपने साथ क्लारा लाती है। वह उसे राजकुमारी का पूरा लुक देती हैं। जब इनके बीच राक्षसी जैसे चूहे का उल्लेख होता है, तब शुगर प्लम क्लारा कहता है, यह राज्य 4 भागों में विभाजित है। हमारा सिर और तुम्हारी माँ हमारी रानी थी। मैं भी 4 भागों में से एक प्रधान हूँ, लेकिन 4 भागों में से एक अलग हो गया और वे अपना राज्य बनाते हैं। अब क्लारा यहाँ बहुत खुशी महसूस कर रही है, क्योंकि शुगर प्लम दिल का बहुत अच्छा होता है। वह क्लारा से कहती है, आओ, मैं आपको अलग अलग जगह दिखाता हूँ। इस राज्य का प्रत्येक भाग कैसा दिखता है। एक हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाली चीज थी स्नोबर्ग, एक अन्य भाग का प्रतिनिधित्व फूलों द्वारा किया गया था, तीसरे भाग का प्रतिनिधित्व मिठाई द्वारा किया गया था और उस भूमि का धावक शुगर प्लम था। अब चौथा भाग है जो माउस राक्षस द्वारा दर्शाया गया है। ऐसे दुष्ट हैं जो राज्य के शेष 3 भागों को हानि पहुंचाते हैं और हम खुद को उनसे दूर रखते हैं। फिर वहां एक एक करके सबकी कहानी दिखाई जाती है। शुगर प्लम क्लारा को अपने साथ ले जाती है। वह एक मशीन दिखाते हुए बताती है कि इसे आपकी माँ या हमारी रानी ने बनाया है ताकि हम उस भूमि के हिस्से से सुरक्षित रहें, लेकिन हमारे पास वह चाबी नहीं है जिससे वे चालू हो, इसलिए हम इसे चालू नहीं कर सकते। जब क्लारा ने नोटिस किया है कि इस मशीन में उसी कुंजी का उपयोग किया जाएगा जो उसके अंडे के डिब्बे के लिए है, तो वह शुगर प्लम के बारे में बताती है। ये वही चाबी है जो एक चूहे ने मुझसे छीन ली थी और मैंने इसका पीछा किया। तब शुगर प्लम बताता है, बढ़िया है। उसे एक पोशाक पहनाई जाती है और कहा जाता है, अब ये तुम्हारा काम है, चूहे से उस चाबी को हथियाते हुए हमारी रक्षा करें। क्लारा कप्तान के साथ राज्य के उस हिस्से में जाता है, लेकिन रास्ते में वह गड्ढे में गिर गई। कैप्टन उसे गड्ढे से निकालने की पूरी कोशिश करता है। वह उस गड्ढे की गहराई में चली जाती है। वह खुद को शिविर में पाती है। वहाँ कई जोकर हैं। क्लारा ने नोटिस किया है कि चाबी वहीं लटकी हुई है जो वह चाहती है। वह उसे हथियाना चाहती है, लेकिन एक अदरक माँ वहाँ आती है और उसने जोकरों की तरह श्रृंगार किया है। वह चाबी लेती है। फिर क्लारा एक दीवार को धक्का देता है और वह माँ अदरक एक गड्ढे में गिर जाती है। चाबी उलटी रह गई थी। फिर कैप्टन उन जोकरों से बचते हुए वहां पहुंच जाता है। वे दोनों उस चाबी को लेकर उस जगह से निकल जाते हैं। माँ जिजर चूहे को आज्ञा देती है, वह चाबी तुरंत उसके पास से ले आओ, लेकिन क्लारा ने महल तक पहुंचते हुए शुगर प्लम की चाबी सौंप दी थी और उन्होंने उस चाबी से उस मशीन को भी खोल दिया था। ये अल्ट्रालाइट का उत्सर्जन करना शुरू कर देता है। फिर मशीन खिलौना सैनिकों को सजीव कर देती है जो दिखाई देने लगते हैं। क्लारा हैरान रह जाती है कि वे उसे रानी क्यों कह रहे हैं। शुगर प्लम क्लारा से कहता है, आप अभी भी युवा है, न जाने कब तुम्हारी माँ ने यह राज्य छोड़ा, फिर राज्य का सारा भार मेरे कंधों पर आ गया। मैंने अपने राज्य की रक्षा कैसे की? क्या ये अभी मेरा अधिकार नहीं है? मैं रानी की सीट पकड़ सकता हूँ। फिर उसने क्लारा, कप्तान और देश के अन्य 2 नेताओं को कैद कर लिया। जब क्लारा कारावास में होती है तो वह याद दिलाती है कि उसने चाबी का उपयोग करके अंडे के डिब्बे को खोल दिया था। जब वह अंडे के डिब्बे को खोलती है तो केवल एक संगीत बॉक्स होता है। क्लारा उस संगीत बॉक्स के शीशे में देखता है और नोट भी करता है। कहा गया है, ये उस बॉक्स में होगा जो आपकी आवश्यकता है। क्लारा उसके चेहरे को देखकर समझ जाती है यह सब अपने आप में है और वह वहां से भागने की कोशिश करती है। क्लारा और कप्तान बाहर आ गए हैं। वे देखते हैं कि चीनी बेर अपने सैनिकों के साथ भूमि के उसी हिस्से में जा रहा है। वह राज्य जिसका प्रतिनिधित्व चूहे द्वारा किया जाता है।
तभी वहाँ एक छोटा चूहा दिखाई देता है और ये सब कुछ क्लारा और कप्तान को अप्रत्याशित रूप से बताता है। अब कप्तान उस दायरे में जाता है जहाँ शुगर प्लम भी चला गया है। कैप्टन ने वहाँ जाकर माझीधर को सच्चाई का खुलासा किया। वह शुगर प्लम हम पर सबसे ऊपर आ रहा है। फिर वे यहाँ अपने जोकर तैयार करती है जो चीनी बेर के सैनिकों के साथ अच्छी तरह से लड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ क्लारा ने भी वहाँ की मशीन को बंद कर दिया था, तो शुगर प्लम की ऊर्जा कम हो सकती है। अब शुगर प्लम उस माझीधर को बांधती है। वह अब उससे कहती है, मैं भी तुझे जोकरों की नाई बदल दूंगी, और उसे मशीन से निकलने वाली उस महिला पर लेजर लाइट फेंकनी पड़ी। बाद में उसे एक जोकर में बदल दिया जा सकता है, लेकिन क्लारा ने अपनी दिशा बदलकर शुगर प्लम कर लिया है। क्योंकि शुगर प्लम मशीन को चालू करता है इसलिए ये एक बूढ़ी औरत बन सकती है। फिर वे रोशनी सीधे उसकी ओर बढ़ती है और वह भी एक जोकर में बदल गई। काटे तो उसका फल भोगे। क्लारा ने अन्य सभी राज्यों को बचाया था, इसलिए सभी लोग उसे ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं कि आपने हमारे सामने शुगर प्लम का असली चेहरा प्रकट किया। और भूमि हानिकारक नहीं थी जिसे हमारे द्वारा शत्रु माना जा रहा था। वास्तव में ये बुरा नहीं था। वह उनकी रानी बन जाती है। वे सबों से बहुत प्यार करते हैं। वे सबों से कहने लगे, हम सब खुश हैं कि तुम हमारी राजकुमारी हो। क्या आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे? क्लारा कहता है, नहीं, मुझे जाना होगा। उस दुनिया में मेरा अच्छा परिवार है जो मेरा इंतजार कर रहा है। कैप्टन क्लारा को छोड़ने के लिए उसी जगह जाता है जहां से वे आई थी। इसका अर्थ है एक ही पेड़ से गुजरना। फिर क्लारा थोड़े समय के भीतर अपनी दुनिया में वापस आ जाती है। फिर उसकी मुलाकात उसी एक बॉक्स मेकर से होती है जिसने इस गेम को डिजाइन किया था। उसने ऐसा बनाया है कि क्लारा उस दायरे में जा सके। दिलचस्प बात यह है कि एक बॉक्स मेकर भी यही चाहता था, तो क्लारा उस दायरे में विजयी हो सकती है जिसे उसकी मां ने बनाया था। और ये क्लारा के लिए सम्मानजनक समय है। फिर क्लारा अपने पिता के पास जाता है। वे बहुत उत्साहित हैं और डांस भी करते हैं, और यह फिल्म इस सीन को खुशी से पूरा करती है।